नमस्ते सैजिटेरियस सैजी, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना के पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं तहे दिल से। हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए, मुझे एक मोटिवेशंस मिलती है मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम मेरे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ताकि मुझे मैं अगेन हर बार कहती हूँ ना, मुझे एक मोटिवेशंस मिलती है। जब भी देखती हूँ ना नंबर इंक्रीज़ हो रही है, लोग रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कॉल मत करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एंड बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, रॉ रिवर्स भी होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या है। एंड हाँ, कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की कुछ भी अगर इश्यूज हो रही है ना, मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं, कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल की मैसेज क्या है। ओके, सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन एंडर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लीस। ओके, चलिए देखती हूँ क्या है। देखो, एक दूसरे के प्रति जब तक रेस्पेक्ट ना हो ना, जीवन साथी जो भी हैं या डेट कर रहे हो, जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हो, आप रेस्पेक्ट दोगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। अगर रेस्पेक्ट की कमी किसी के भी तरफ से होता है तो वो रिलेशनशिप फिर सही से चलता नहीं है। तो चलिए देखती हूँ क्या है। देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज क्या है। सो ब्यूटिफुल कार्ड, सो पॉजिटिव कार्ड। अगर कहूँगी सिचुएशंस में एक प्यार है आपको आपके पर्सन से, कहूँगी एक केयर करते हो, आप उनकी फिक्र करते हो। अगर कहूँगी भले पर्सन समझते हैं या रिलेशनशिप चाहे जैसा भी रहे, बट आपका अगर कहूँ ना, आप एक केयरिंग लविंग पर्सन हो। बट देखती हूँ कैसा है, फीलिंग्स वाइज क्या है। सो डिफरेंट। ओके, आपकी अगर कहूँ तो कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकती हैं या कुछ चीज़ें पास्ट कुछ टाइम से, लेकिन आप ना अपने आप को बदलना चाह रहे हो। आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ, एक न्यू फेजेस, एक न्यू डिसीजन, एक नई, कहते हैं ना कि भाई एक पौधा ऐसा लगाना चाहते हो जो कि बड़ा होके ना, कि आपके लिए वो फल अच्छी, मतलब कि आपको एक अच्छा फल मिले। वो चीज़ें भले ही कुछ गलतियाँ की हो या जो भी रिलेशनशिप हो, उसके रिगार्डिंग आपका दिख रहा है वर्कआउट पर्सन के। बिकॉज आप एक केयरिंग लविंग पर्सन हो, दिल से कहीं से भी गलत पर्सन नहीं हो। लोग हो सकते हैं आपको गलत वे में जज करते हैं, बट हो बड़े प्यारे। मतलब किसी को भी कहते हैं ना कि प्यार से अपनी तरफ लाना चाहते हो, रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो। एंड थोड़े से, बट एक बात कहूँ, आपकी एक ज़िद्दी है, आप थोड़ा ज़िद्दी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हो। एंड अपनी ज़िद में कुछ चीज़ें गलतियाँ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिख रही है कि आपकी एक सोच में देखो एक एस की प्रेजेंट है, एक बिगिन फेज है। अंदर कहूँगी यहाँ पे कार्ड कॉम्बिनेशन एम्परर आ जा रही है। इट मीन्स ये तो आप ही की एनर्जीज है ना, तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये कितनी हद तक आप एक पावरफुल पर्सन हो। रिलेशनशिप में आपका एक मैटर करता है एंड आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चलाना भी चाह रहे हो। चीज़ें सिनेरियो अगर स्टक भी हैं तो देर इज़ अ कहूँगी हील। आप जो चीज़ों को थक गए हो ना, तो आप एक बिगिन फेजेस में वर्कआउट करना चाह रहे हो। बट आपको लगता है ना कि एनर्जी बहुत स्लो है। फील करते हो कि भाई मेरी भावनाओं की तो कोई कदर ही नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ, इतने प्रोटेक्ट करते हो पर्सन को, इतनी चीज़ें करते हो पर्सन के लिए, लेकिन शायद पर्सन को रियलाइज़ नहीं होता है। एंड या कहूँगी थर्ड कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो जाती है। बिकॉज लेकिन आपकी अगर कहूँ ना, प्रेजेंट में अपनी रिलेशनशिप पे कहूँगी वर्किंग है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ, सो ब्यूटिफुल 11 की एक फॉर्म दिख रही है। एंड आप पे क्या एलिगेशंस लगते हैं, शायद कुछ तो है जो टफ रहता है आपको अपने आप को प्रूव करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक प्रूव करना पड़ता है कि आई एम नॉट द रॉन्ग पर्सन, मुझे रॉन्ग वे में जज मत करो। मेरा नेचर थोड़ा ज़िद्दी ज़रूर है, मैं थोड़ा ज़िद्दी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं रॉन्ग नहीं हूँ, या जो करता हूँ या करती हूँ मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक बिहेवियर वाइज चीज़ें दिख रही हैं मुझे। यस, वो आपके पर्सन की देखते हैं। चलिए देखते हैं उनकी क्या है। आपके पार्टनर,
कुछ एलिगेशंस लगाते हैं क्या पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा 7 ऑफ वॉन्स, जिसे आपको प्रूफ करने में भी कहूँगी बड़ा गुस्सा आता है, क्यों प्रूफ करूँ मैं अपने आप को। प्यार चाहे जितना भी पुराना हो, लेकिन न्यू फेजेस में आना चाह रहे हो, ठीक है, हील कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कहूँ पर्सन की एनर्जीज में कहूँ द स्टार्स, इनकी सिचुएशंस में भाई ये अपनी दुनिया में खोए हैं। ये पर्सन अगर कहूँ तो ये आपके लिए भी सोचते हैं खुद को, लेकिन कहूँगी खुद को स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जीज हैं यहाँ पे इनकी। अगर कहूँ तो प्रेजेंस में एक कॉन्शियस फ्लोज हो रही हैं, कहते हैं ना इमोशंस फ्लो हो रही हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसी सिचुएशंस हैं। बट फीलिंग्स देखती हूँ क्या फील करते हैं आपको लेके। इनकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो ये आपको एक लायर, झूठे पर्सन समझते हैं, बड़ा गुस्सा है मन में, एंड ये फ्रीज हैं। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशूज़ या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से प्रेजेंट में अगर कहूँ ना तो आपके पर्सन की भाई बोलते जब है ना बड़ा कड़वा बोलते हैं। आप बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हो, ये बेचारे ये जब भी बोलते हैं तो बड़ा कड़वा बोलते हैं, बड़ा एक एलिगेशंस वाली एनर्जीज हैं इनकी। अगर कहूँ तो एलिगेशंस लगाते हैं एंड टू मच, एंड फिर पॉज भी हो जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये खुद के ऊपर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अभी, एंड इनको कुछ चीज़ें खटकती है। देखो आपसे ना अगर कहूँ तो ये कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आप किसी इश्यूज़ की वजह से या किसी वजह से या किसी पर्सन या लाइफ में कुछ एक इश्यूज़ है जिसकी वजह से आप करते नहीं हो इनके लिए। केयरिंग है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन ये आपको ना रॉन्ग जज करते हैं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको रॉन्ग वे में जज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इमोशंस कहूँगी जो केयर है ना, ये दिल से कहूँगी अगर दिल टूटता है इंसान का या कहीं एक झूठ सच कुछ भी अगर पता चलता है तो पर्सन का एक कहते हैं ना कि खिजलाहट सी मन में होती है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। कन्फ्लिक्ट इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो भाई ये आपसे लड़ना चाहते हैं, आप नहीं चाहते, बट यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली है। बट ये लड़ाई झगड़े भी कहते हैं ना कि हक इंसान किस पे जताता है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये भी चीज़ें दिख रहा है। तो प्यार करते हैं तो हक जताना चाहते हैं, उसमें कहूँगी वाणी काफ़ी ज़्यादा कठोर बोल देते हैं, बड़ा गंदा बोल देते हैं, स्टक भी होते हैं। एंड अगर कहूँ एक बात कहूँ इनकी एनर्जीज में देखो यहाँ पे दिल से तो बोल दिया क्योंकि दिल दुखा हुआ पड़ा है, झूठ सच कुछ भी अगर थर्ड इश्यूज़ हैं तो इनको गुस्सा आता है, ये बक देते हैं आपको। इनके मन में आप बोलना छोड़ दियो, लेकिन कहूँगी ये बोलते हैं उस वे में, एंड यहाँ से चीज़ें दिखती हैं। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे इनकी एनर्जीज में क्या है, एक दिमाग से अगर कहूँ तो ये बुझ चुके हैं। कहते हैं ना रिलेशनशिप को क्या करूँ, क्या एक्शंस लूँ, कैसे ब्यूटीफुल करूँ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्यार तो है, तभी कहूँगी चीज़ें ब्यूटीफुल करना चाहते हैं। एंड ये कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल पर्सन की भी पर्सनालिटी है। आपके पर्सन एक बात कहूँ ये सोचते हैं कि आपके ऊपर में या तो किसी ने दिमाग ख़राब किया हुआ है या कहूँगी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कई चीज़ें। एंड ये अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंड सर्चिंग है। एंड कहीं कहूँगी या तो ये कार्ड्स रीडिंग्स भी बहुत देखते हैं ये पर्सन, एंड स्टक हैं या किसी से गाइडेंस भी लेते हैं ये पर्सन, ये भी हो सकता है। बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि कोई भी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, बट एक्चुअल फैक्ट अगर कहूँ तो आप भले ही कंट्रोल होते हो या जो भी चीज़ें आपने गलतियाँ की हैं इनके लिए अगर कहूँ तो आप बहुत ब्यूटीफुल सोचते हो, लेकिन थोड़े से ज़िद्दी हो एंड अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। तो जो इन्हें पसंद नहीं आता या कहूँगी ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, यस ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं झूठ सच वाली बातें हैं। तो भाई कड़वा तो बोलेंगे क्योंकि गुस्सा आता है इनको, तो ये एक कहते हैं 7वें आसमान पे चले जाते हैं, वो वाली एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल फेजेस में क्या है। इनका अगर कहूँ तो पारा बड़ा गर्म रहता है भाई, शॉर्ट टेम्पर, मन किया तो जो मन में आया वो बक दिया। चलो देखते हैं क्या है इधर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तो भाई प्लानिंग्स ही खत्म नहीं हो रही, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं क्या कि कैसे हील करूं फेजेस को। तो ओवरऑल में भी ये चीज़ें दिख रही हैं, एक बिगिन एक स्टेप अप लेने की है आपकी एनर्जीज, कुछ तो एक स्टेप अप की सोचते हो। इधर देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स, देखो भाई इनकी दो बार क्वीन की सेम ही कार्ड सिमिलर कार्ड्स आई एंड पैंटिकल्स की एनर्जीज हैं, स्लोली ही सही। बट एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आपसे कुछ एक सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें कमिट या कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक भारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो जिसकी वजह से इनका जो लैंग्वेज है वो ख़राब होता है। यस
एंड आपको सुनना अच्छा नहीं लगता, एंड आप भी अपने अपने ज़िद में हो, बट इनकी लैंग्वेज गलत होने का कारण अगर कहूँ तो टू मच लव फॉर यू, या कहूँगी आपको हासिल, या कहूँगी कि स्टेबल करने की सोच। तो यहाँ पे क्वीन की एनर्जी रिपीटेड है। यस, ओवरऑल में वो चीज़ें दिखती हैं। उदास हैं, जो एग्जैक्टली ये कहते हैं ना वो कहना नहीं चाहते हैं आपसे। चलिए देखती हूँ क्या क्लैरिफाई करते हैं फेजेस को। नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो नियरेस्ट फ्यूचर्स में आपकी तरफ से तो दिख रही है कि आप खुद को स्ट्रांग, तो ऑल्दो आप स्ट्रांग हो भी, एज अ पर्सन आप स्ट्रांग हो, खुद को और मेंटल स्ट्रांग कर रहे हो, एंड आप प्लानिंग्स वाले, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये रिजेक्टेड वाली फीलिंग्स है। अगर कुछ भी इनिशिएट अलग लेवल की करेंगे, देखो इमोशंस कम क्यों दिखा रहे हो भाई, अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो इमोशंस यहाँ पे मुझे कम दिख रहा है, या आपको लग रहा है कि पर्सन ही रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी इमोशंस की कदर नहीं करते, बिकॉज इनकी एक हाइपर एनर्जीज हैं, एंड जो मन में आता है ये कह देते हैं। एग्जैक्टली कहूँ तो ये भी बहुत हर्ट होते हैं कह के, लेकिन अब जो इंसान सुनेगा वही तो दिमाग में रहेगा ना, वही बातें हैं कि जो ये कहते हैं वही तो आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप थोड़े से लाचार वाले एनर्जीज में कहूँगी। इधर देखते हैं क्या है। टू ऑफ कप्स, बेनतहा मोहब्बत है इनको मन में, अगर कहूँ तो मोहब्बत तो बहुत है, करते भी हैं, छोड़ेंगे भी नहीं, कहीं से भी नहीं दिख रहा। लेकिन ये जो रिजेक्शंस वाला ये जो चीज़ें हैं ना, एंड फोर ऑफ सॉर्ट्स, अकेले में ये पर्सन ना अपने पीस ऑफ माइंड को खोते हैं, तभी कहूँगी ये झुंझलाते हैं। एंड ये भी कहीं ना कहीं अगर आपकी एक एम्पर की एनर्जीज है तो यहाँ पे कहूँगी ट्रिपल टाइम्स क्वीन की एनर्जीज आ रही है, एंड ये इतनी एनर्जीज है कहूँगी वॉन्स, अपने हक के लिए अपने आप को हासिल करना, या आपको किस तरह से हासिल करना, देयर इज़ अ फेजेस। एंड टू ऑफ कप्स, शी और ही जो भी हैं, मेल है या फीमेल है आपके पर्सन, टू मच अट्रैक्टेड एंड टू मच लव एंड केयर करते हैं आपकी। तो वो चीज़ें आने वाले समय में इनका लव ख़त्म नहीं होने वाला, सिचुएशन चाहे जैसा भी झेलो लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग, जो वेटिंग ज़्यादा कर रहे हो, कुछ अगर इनिशिएट ले सकते हो तो देखिए लीजिए ज़रूर। अगर सिर्फ आपकी अगर कहूँ ना ओवर थिंकिंग, प्लानिंग्स बहुत करते हो लेकिन इनिशिएट में कमी है, तो स्टॉप वेस्टिंग। अगर कुछ करके कुछ चीज़ें बदल सकते हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन को कुछ समझा सकते हो अपने पार्टनर को, या कुछ कन्विंस कर सकते हो, या ये ऐसा एक टाइम है जिसे आप कुछ करना चाहिए, तो वेस्ट मत करो इस टाइम को। आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ तो ये चीज़ें दिखती हैं कि आप पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, कड़वा ज़रूर बोलते हैं, गंदा ज़रूर बोलते हैं, बट कुछ चाहते हैं आपसे। तो अगर चाहते हैं तो आप यूं ही अगर सिर्फ प्लानिंग्स करोगे, इनिशिएट नहीं लोगे, एक्शंस नहीं लोगे, तो चीज़ें बदल नहीं पाओगे। तो तभी कहूँगी नियरेस्ट की टाइमिंग में भी चीज़ें मुझे स्टक ही दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे तो डिवाइन तो कह रहे हैं कि स्टॉप, मतलब वेस्ट मत करो, ये टाइम है, कुछ एक्शंस लीजिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। ओपन माइंड से देखें, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज या आपको गाइडेंस रिलेट हो तो मतलब लिख के भी बताओ, लाइक शेयर कीजिए, एंड अच्छी लगी हो तो कहूँगी, कहते हैं ना कि मतलब देखो अच्छी चीज़ों को हमेशा एफर्म करनी चाहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ की चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ही करिएगा मुझे, आप कॉल ना करें। एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।